जय श्री राम दोस्तों, मैं युवराज पाल गोदारा एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने एसएससी जीडी 2024 की वैकेंसी के बारे में बात करी थी। 13 जून को एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आया था और खूब सारी वैकेंसी में इंक्रीज़ हुआ था। बच्चों को उसका फ़ायदा हुआ है। पिछले वाले वीडियो में फ़िज़िकल कैसे करना है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी थी और आज का वीडियो में लेकर आया हूँ मेडिकल से रिलेटेड। तो आप जब मेडिकल टेस्ट देने जाओगे तब वहाँ पे आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उन चीज़ों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो यहाँ पीछे मैंने बोर्ड पे कुछ चीज़ें लिख रखी है जो मेडिकल में सबसे इंपॉर्टेंट होती है और मेडिकल में आपसे पूछा जाएगा। तो आइए वन बाय वन हम एक एक चीज़ से रिलेटेड देखते हैं। और आज मेरे साथ में कुछ स्टूडेंट भी हैं जो यहाँ पे हैं और फिज़िकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनसे भी जानेंगे कि मेडिकल में इनके साथ में क्या होगा और कौन कौन से पॉइंट इनके अभी बन रहे हैं, अपन इस चीज़ के बारे में देखेंगे। तो आइए, सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ईयर के बारे में लिखा हुआ था। अब कान के बारे में वहाँ पे आपको चेक क्या करेंगे, कान में यहाँ पे देखो एक छोटी सी मशीन दे रखी है, मैंने भी ये मशीन ले रखी है। इस मशीन के द्वारा आपके कान को चेक करेंगे। कान में वैक्स नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपका कान में वैक्स आता है और साफ़ करवा के नहीं जाते हो, तो उसकी वजह से साफ़ सफाई का पॉइंट दे दिया जाता है। तो आपके लिए ये सजेशन रहेगा कि आप जब जाओ तो उससे पहले डॉक्टर के पास में जाना और उसको बोलना कि सर कान की सफाई कर दो, तो वो आपका कान से वैक्स रिमूव कर देगा। वैक्स रिमूव करने के बाद में दूसरा पॉइंट देता है कान के पर्दे से रिलेटेड। कई बार क्या होता है कि पर्दे में छेद होता है और वो इस मशीन के द्वारा दिखाई दिया जाता है। अब ये मशीन जब आपके कान के अंदर डालेंगे ना, तो कई बार होता है कि ये चुभता है तो आपको ऐसे एक्सप्रेशन नहीं देना है कि मेरे को दर्द हो रहा है, क्योंकि अगर आप ऐसे एक्सप्रेशन दोगे कि मेरे को दर्द हो रहा है तो वो पॉइंट दे देगा कि इसके कान में कुछ गड़बड़ है इसलिए इसको पेन हो रहा है। पर वो नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ चुभती है तो हल्का सा पेन होता है। फर्स्ट चीज़ हो गई ईयर वाली। सेकेंड चीज़ आती है नोज़ वाली। नोज़ और डीएनएस, इन दोनों का पॉइंट क्या होता है, कई बार नोज़ की हड्डी तिरछी होती है, टूटी हुई होती है, उस वजह से पॉइंट दिया जाता है। या फिर नाक के अंदर एक्स्ट्रा मांस होता है जिसकी वजह से एक साइड का नाक ब्लॉक होता है और दूसरी साइड से सांस आती है। ये चीज़ कई बार क्या है, आगे फ्यूचर में सर्दी के मौसम में, बरसात के मौसम में दिक्कत देती है। उसका पॉइंट भी ये बनता है डीएनएस का रिलेटेड। अब इस पॉइंट का इलाज ये है कि इस पॉइंट से तो आपको साफ़ सफाई करनी है, और दूसरा अगर आपको लगता है कि ऑपरेट करवाना है तो अच्छे से डॉक्टर से सलाह लीजिए और जल्दी से ये चीज़ ठीक करवा दीजिए। थर्ड चीज़ आती है टिथ से रिलेटेड। टिथ में ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, टिथ आपके पूरे होने चाहिए, कोई दांत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि दांत आगे पीछे होते हैं और बच्चे उसको तार से बंधवा के जाते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। उसमें कोई पॉइंट नहीं मिलता है, दांत आगे पीछे होते हैं, कई बार दांतों के बीच में जगह होती है वो भी चलती है, पर दांत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। फोर्थ चीज़ आती है आइज से रिलेटेड। अब आइज से रिलेटेड क्या होता है, आइज के दो पॉइंट बनते हैं, मेजर पॉइंट। एक तो होता है नियरनेस का 6/6 का और एक होता है कलर ब्लाइंडनेस का। तो यहाँ पे देखिए, एक तो वो वहाँ पे भैया दिखाना एक बार, एक तो ये यहाँ पे बैनर लगा हुआ है इस टाइप का। ये जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, तो कई बार ऐसा हिंदी में भी होता है और कई बार अल्फ़ाबेटिक या फिर न्यूमेरिकल नंबर का भी होता है। इसको क्या होता है कि लगभग 10 कदम या 7-8 कदम की दूरी से आपको पढ़ना होता है। इसमें बड़े अक्षर छोटे अक्षर सारे दे रखे हैं। इसको पढ़ते टाइम क्या होता है कि एक आंख पे ऐसे आपके कागज़ या फिर कोई कपड़ा वगैरह लगाएंगे और दूसरी आंख से आपको पढ़ना है, फिर वापस चेंज करेंगे और दूसरी आंख पे आपके कागज़ या कपड़ा लगाएंगे, फिर सेकेंड आंख से पढ़ना है। इसमें होता क्या है कि जब पहली आंख से तो अपन पढ़ लेते हैं और जब दूसरी से पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि पहली आंख काफ़ी देर बंद रहती है तो एकदम से उसे दिखना शुरू नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, जो इंस्ट्रक्शन होता है, जो आपकी आंख पे कागज़ रखता है, उसको बोलना है कि सर 1 मिनट रुको, मैं आंख झपकाता हूँ 2 मिनट और उसके बाद में आपसे वापस देख लेना है। अगर कंटिन्यू ऐसे है कि आपके यहाँ पे कागज़ लगाया हुआ है और आप हाथों हाथ दूसरे पे लगा रहे हो तो उसमें पढ़ने में आपको दिक्कत आएगी और पॉइंट दे दिया जाएगा। ये तो हो गया फार साइटेड का, दूर का। और नियरनेस का क्या है, एक ये यहाँ पे बुकलेट है। इस बुकलेट में क्या है कि अलग अलग डॉट डॉट बने हुए होते हैं अलग अलग कलर में, और इस बुकलेट में कई बार ऐसे एक कलर डॉट से निशान किया हुआ होता है, कई बार नंबर लिखे हुए होते हैं और कई बार कुछ नहीं लिखा होता है, सिर्फ अलग अलग कलर से दबे होते हैं, वो भी आपको पढ़ना होता है। कलर ब्लाइंडनेस का तो इलाज नहीं है,
पर अगर आपको दूर से या नज़दीक से दिखाई नहीं देता है तो आप उसको डॉक्टर से एक बार अगर सलाह ले सकते हो, ऑपरेट करवा सकते हो अगर टाइम है मेडिकल में 6-7 महीने तब। और अगर मेडिकल में कम टाइम है, 15-20 दिन बचे हैं, तो आप ये ऑपरेशन वाली गलती मत करना, जैसा भी हो एक बार चले जाना वहाँ पे। फिफ्थ चीज़ क्या आती है, रिब्स और एक्सरे से रिलेटेड। अब एसएससी जीडी का जो मेडिकल होता है उसमें क्या होता है, आपके एक्सरे का, आपकी चेस्ट का एक्सरे करवाया जाता है। उसमें देखना यह होता है कि आपकी कोई रिब्स टूटी हुई नहीं होती है, और सेकंड चीज़ देखते हैं कि आपको कफ या टीबी जैसी कोई पुरानी बीमारी नहीं है। चेस्ट की आती है, तो चेस्ट कितना फुलाना है कितना नहीं फुलाना है, ये चीज़ें क्या होता है फिजिकल में हो जाता है। हाइट, चेस्ट, ये सारी चीज़ें फिजिकल के टाइम उसी टाइम ले लिया जाएगा, मेडिकल में ये चीज़ें चेक नहीं होती है। 6 आता है एल्बो का एंगल। एल्बो का एंगल कैसे होता है कि जैसे मैं अपना हाथ ये सीधा कर रहा हूँ तो ये एंगल यहाँ से बनता है। अब कई लड़कों का क्या होता है कि ये एंगल हाथ ऐसे थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है, तो ये एंगल एक्सपेक्टेड एंगल से ज़्यादा होता है, तो उस चक्कर में भी आपको पॉइंट दिया जाता है। ये चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी पहले। शोल्डर कई बच्चों के नॉर्मल होता है, कई बच्चों के शोल्डर में थोड़ी सी मिस्टेक होती है, किसी साइड से मोटा होता है, किसी साइड से हल्का होता है, कई लड़के यूँ तिरछे रहते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। एक आप घर पे ये ट्राई करना कि आपका हाथ है वो कम्प्लीटली ऐसे पूरा घूमता हो। अब हाथ कई लड़कों का क्या होता है ऐसे साइड में घूमता है, ऐसे साइड में कंप्लीट पीछे की तरफ जाता नहीं है, तो उसको भी पॉइंट दे देते हैं वो। तो आपका हाथ कंप्लीट ऐसे बिल्कुल कान के पास से जाके पीछे से वापस आगे आता हो। शोल्डर का ये पॉइंट हो गया। 8वां पॉइंट आता है नी नॉक का। नी नॉक का बिल्कुल कॉमन पॉइंट है, सब लड़कों को पता है, एक्सरसाइज करते हो तो वो सही भी हो जाता है। 9th पॉइंट आता है वेरिकोज वेन का। वेरिकोज वेन कैसी होती है, मैं अभी बच्चों को करवाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि वेरिकोज वेन में क्या प्रॉब्लम आती है। पर वेरिकोज वेन का इलाज ये होता है कि वेरिकोज वेन आपको स्टॉकिंग्स पहननी है और पैर शीर्षासन करना है कई बार, और डॉक्टर से सलाह ले लेनी है, तो वेरिकोज वेन भी हो जाता है। अगर बड़ी चीज़ है और टाइम है मेडिकल में तो आप लेज़र जैसी कोई सर्जरी आती है वो भी करवा सकते हो। फिर 10th नंबर पर आता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट, अब कई जगह क्या होता है फ्लैट फुट इजीली चेक कर लेता है, कई जगह हार्ड चेक होता है। हार्ड चेक होता है तब क्या करते हैं, तब वो एग्जामिनर होता है, वो आपको पैर गीले करवाएगा पानी में और फिर आंगन पे चलवाएगा। जब आंगन पे पैर चलेगा तो पैर का कंटिन्यू ऐसा शेप बनेगा। जो पैर का शेप बन रहा है उसके अंदर आपको ये वाली चीज़ बीच में खाली होनी चाहिए। कई बार क्या होता है पैर का जब फ्लैट फुट होता है ना तो पैर बिल्कुल का बिल्कुल ऐसे एज इट इज छप जाता है, जो साइड में अपन कोने में जगह होती है वो जगह नहीं दिखती है, तो ये चीज़ आपको फ्लैट फुट में ध्यान रखनी है। फिर आता है पेनिस का और पाइल्स का। पाइल्स की प्रॉब्लम में कोई रियायत नहीं है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी पाइल्स की प्रॉब्लम है तो सीधा आपको आउट करेंगे, पॉइंट देंगे, और पॉइंट वो क्लियर होने लायक भी नहीं होता है। बात आती है पेनिस की, तो कई लड़के घबराते हैं, तो पेनिस में ऐसा कुछ चेक नहीं करते हैं। पेनिस की जो 4 स्किन होती है तो वो ये चेक करते हैं कि ये 4 स्किन मूव होती है या नहीं होती है। कई बार 4 स्किन नहीं होती है, कई बार होती है, तो पेनिस का पॉइंट बहुत रेयर बनता है, बट 4 स्किन वो पीछे करके देखते हैं कि आपकी 4 स्किन मूव हो रही है। तो पेनिस और पाइल्स वाली चीज़ से घबराना नहीं है। पाइल्स है तो आप खाने पीने का ध्यान रखो, ठंडी चीज़ें खाओ, और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से ऑपरेट करवा लो टाइम पे। हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम क्या होती है, जो वर्षण होते हैं, हिंदी में अपन वर्षण बोलते हैं और नॉर्मल लैंग्वेज में जिसे हम अंडे कहते हैं, तो वो दोनों बराबर होने चाहिए। कई बार पानी भर जाता है, रनिंग करते टाइम सपोर्टर वगैरह पहनते नहीं है, लंगोटी पहनते नहीं है, तो उसकी वजह से ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसका पॉइंट बन जाता है। बाकी नॉर्मल टेस्ट है ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट जब ले तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपका यूरिन येलो कलर का नहीं होना चाहिए, और यूरिन टेस्ट से पहले खूब सारा पानी पीना है। ब्लड टेस्ट ले उससे पहले मीठी चीज़ें कम खानी है। नॉर्मल आप ब्रेकफास्ट करके जाओ तो ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल आता है। ब्लड टेस्ट में अगर आप मीठी चीज़ें ज़्यादा वगैरह खाओगे तो थोड़ा सा डायबिटीज़ जैसा अगर कुछ दे सकते हैं। ब्लड प्रेशर, अब ब्लड प्रेशर कई बार तो वो थर्मोमीटर या इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं, जो भी होता है ब्लड प्रेशर का, और कई बार नॉर्मल नब्स देख के भी लिख देते हैं। तो ब्लड प्रेशर बच्चों का ज़्यादा कब होता है, बच्चे घबरा जाते हैं कि अब पता नहीं क्या हो रहा है उनके साथ, तो उस चीज़ में आपको दिक्कत आएगी। तो मेडिकल के मेन पॉइंट यही है। चीज़ें ठीक करने वाली कौन सी है कि आपका एक्सरे सही होने चाहिए, उसके बाद में नी नॉक सही हो जाए, वेरिकोज वेन, पाइल्स, और उसके बाद में ईयर साफ करवा के जाने आपको। टिथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
आइज़ की चीज़ है तो आइज़ में आपको ध्यान रखना है, बार बार पानी से धोओगे मेडिकल में तो वो भी चीज़ सही हो जाएगी। अब मेरे साथ में यहाँ जीडी के प्रिपरेशन के कुछ लड़के हैं, कुछ आर्मी वाले भी हैं, तो उनके साथ अपन मेडिकल ट्राई करके देखते हैं कि इनको किस चीज़ में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो भैया किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो आप? आर्मी जीडी की। आर्मी जीडी की। तो आपको मेडिकल कभी पहले फेस किया है, कभी गए हो किसी मेडिकल में? आज तक नहीं गए हो? तो आओ यहाँ पे आओ एक बार। तो सबसे पहले देखो शोल्डर इन भैया के बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल भैया स्ट्रेट कंडीशन में खड़े रहो, पैर की एडी मिला के और पैर आगे से थोड़ा चौड़ा हो स्ट्रेट कंडीशन में। शोल्डर आपके बराबर है, ईयर नोज टिथ ये आपको वहीं पे ही चेक करना पड़ेगा। वापस बात आती है एंगल की, तो ये जो हाथ का एंगल होता है, हाथ सीधे रखो, हाथ का एंगल है ना, ये नॉर्मली अगर आप ऐसे रख रहे हो तो ये यूँ बाहर नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल एंगल बन रहा है तो इसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हाथ वाले में क्या होता है कि कई बार पसीना आता है और हाथ की, जैसे हाथ आपको सीधे करो, दोनों हाथ सीधे करो, उंगलियां खोलो, तो उंगलियां क्या, अब आप नॉर्मल वे में खड़े रहोगे तब तो आपकी उंगलियां वाइब्रेट नहीं करेगी। अगर आप ज़्यादा टेंशन लोगे तो उंगलियां क्या है, कई बार डर की वजह से ऐसे वाइब्रेट करने लग जाती है, तो वो भी पॉइंट दे दिया जाता है। तो उंगलियों में आपको टेंशन नहीं लेनी है। जिनके पसीना आता है तो उस चीज़ का तो इलाज नहीं है, हथेली पे जो पसीना आता है वो आप चेक करवाओ। नो नीक का भैया पैर इकट्ठे करो एक बार, आगे से भी पीछे से भी। अब देखो इनके नी में बीच में बराबर जगह रह रही है, नी में बहुत ऐसे हो कि चिपक रहे हो नी और थोड़ी सी जगह रह रही है, तब तो वो स्केल वगैरह से ट्राई करते हैं। इतनी जगह रह रही है, सफिशिएंट जगह है, तो उसमें उनको कोई प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है, वो इजीली पास कर देते हैं। सेकेंड चीज़, आपकी कोई बोन्स टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, हड्डियाँ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। वेरिकोज वेन के पीछे हो जाओ भैया, वेरिकोज वेन की, अब इनको दिखाओ। वेरिकोज वेन में क्या होता है कि वो यहाँ पे 2-3 बार मारता है, 2-3 बार मारने से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हाई होता है और इस जगह पे ब्लड आके नसें फूलने लग जाती है, नसें दिखने लग जाती है, तो वो भी चीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ब्लड वेरिकोज का दिखाने के लिए वो बच्चों को जंप और करवाते हैं, तो 2-3 बार जंप करना भैया। अब पंजे पे खड़े हो जाओ, पंजे पे। तो देखो इन भैया को बिल्कुल वेरिकोज वेन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार भैया क्लोज से दिखा देना थोड़ा सा यहाँ आके, क्लोज से दिखा दो, ये देखो इनको वेरिकोज वेन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरे वाले भैया आप आओ भैया, नाम क्या भैया आपका? सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा। इन भैया से जीडी का कल भी इंटरव्यू लिया था, तो आप बताओ भैया आपको वेरिकोज की प्रॉब्लम है या नहीं है? हल्की सी है उन्होंने, हल्की सी है, तो बैक साइड में होना एक बार, और अब ऊपर करो। तो अब ये देखो इन भैया के ये नसें दिख रही है, हालांकि ये वेरिकोज वेन नहीं है, क्योंकि वेरिकोज वेन क्या होती है, वेरिकोज वेन वो ऐसे मुड़ मुड़ के घोड़े की तरफ हो जाती है, वो अलग से दिखाई देती है और उनमें ब्लड होता है, वो हल्का ब्लू या रेड कलर का दिखता है। तो ये वेंस है ना, वो नॉर्मल वेंस है, पर अगर दिखेगी तो उनका तो काम यही है बच्चों को बाहर करना है कैसे ही करके, तो वो इस चीज़ के ज़रिए बच्चों को एक बार पॉइंट दे देते हैं। एक बार पॉइंट मिल गया मतलब बच्चा मेंटली हैरेस हो रहा है, उसको मेंटली प्रेशर आ रहा है कि मैं होऊंगा, पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो ये चीज़ नॉर्मल चीज़ है। आपको इसके लिए करना क्या, स्टॉकिंग्स आती है, स्टॉकिंग्स पहननी है, और सोते टाइम पैरों के नीचे 2 गद्दे लगा के यूँ पैर ऊपर रख के सोना है, ऐसे इंक्लाइन पोजीशन में, तो ये ठीक है। शोल्डर की भैया के बराबर है। आइज़ में जो बैनर लगाया हुआ है वो डिस्टेंस से आपको पढ़ाएंगे, उस बैनर से। बैनर में क्या होता है कि बैनर में एक बार नीचे वाला अक्षर पढ़ाएंगे, फिर वापस ऊपर वाला और फिर वापस नीचे वाला, तो ऐसे बार बार ऊपर नीचे होगा ना, तो उस चीज़ में आपको ध्यान रखना है, अक्षर ढंग से पढ़ना है, भले ही टाइम लेके जवाब देना पर ढंग से जवाब देना, ऐसे उल्टा पुल्टा मत बोल देना। और कई बार क्या होता है कि ये सेम टू सेम होता है, तो बच्चे इसको याद करके भी चले जाते हैं, तो अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत डर होता है तो आप इसको याद करके भी जा सकते हो। तो मोटी मोटी चीज़ें यही थी भैया। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना, बताना कि वीडियो आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, आपने कभी मेडिकल फेस किया है तो किस चीज़ में प्रॉब्लम आई थी। एक चीज़ बाकी रह गई थी, वो थी टैटू से रिलेटेड। टैटू एयरफोर्स आर्मी में अगर इन साइड में कोई बना हुआ है और छोटा टैटू है, जैसे किसी ने ओम बना लिया, किसी ने स्वास्तिक बना लिया या किसी ने अपना नाम लिख लिया, तो अगर आर्म की इन साइड में है तो वो टैटू चल जाएगा, लेकिन आर्म की आउट साइड में वो नहीं चलेगा। किस किस में नहीं चलेगा? आर्मी, एयरफोर्स और नेवी।
अगर आपका एग्ज़ाम एसएससी जीडी में है तो जीडी में किसी तरह का कोई टैटू नहीं चलेगा। छोटा मोटा टैटू बना रखा है तो वो टाइम से जाके रिमूव करवा लेना। इन साइड का टैटू बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। आप इस भरोसे रह जाओगे कि हाँ आर्मी एयरफोर्स में चलता है तो एसएससी जीडी में भी चल जाएगा। एसएससी जीडी में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ें थी, एक बार ये पॉइंट आप वापस देख लो, सारी चीज़ें वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को नोट कर लो और किसी डॉक्टर से दिखा भी देना एक बार। तो ये चीज़ें थी इसके वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।